वीडियो में हम जो देखेंगे यमुनानगर का पार्ट 2 के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले हमने क्या किया था, पार्ट 1 पढ़ा था यमुनानगर का, और हमारे आज हम पार्ट 2 पे कुछ महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। एक पार्ट और आएगा इसका, तो यमुनानगर जिला आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। और आपने यदि मैथ से रिलेटेड आपने वीडियो देखनी है या जीके से रिलेटेड, वो हमारे चैनल के वीडियो ऑप्शंस में जाइए और वहाँ पर आपको बहुत सारी वीडियो मिलेगी। अभी जल्दी आपकी सारी क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी। और वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, यदि अच्छे लगे तो लाइक करें। वीडियो से रिलेटेड कोई सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट करें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर आज यमुनानगर की कुछ बातें जान लेते हैं। तो यमुनानगर की बात करें हम यहाँ पर कि सबसे ज़्यादा गन्ना का जो उत्पादन होता है वो कौन से ज़िले में होता है, यानी प्रथम जिला कौन सा है जो गन्ने के उत्पादन में आता है, तो आंसर होगा हमारा वो यमुनानगर। तो यमुनानगर गन्ने में प्रथम स्थान रखता है हरियाणा के अंदर, इस बात को आप ध्यान में रखना भी। उसके बाद हम बात करते हैं वन अक्षेत्र। तो वन अक्षेत्र में बात करें, यमुनानगर जो जिला है हरियाणा का दूसरा जिला है, यानी वन क्षेत्र के हिसाब से दूसरे नंबर पे आता है और प्रथम पे आता है पंचकुला। ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा शहर की बात करें, शहरों को लेकर चले तो यमुनानगर ये आता है आपका, इस बात को आप ध्यान में रखें। ठीक है, तो वन क्षेत्र में यमुनानगर दूसरे पे है, प्रथम पे कौन होगा, पंचकुला होगा। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर कुछ उद्योग हैं और उद्योग हैं, तो उन उद्योगों के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर बिलासपुर पेपर मिल। ठीक है, और इसलिए इसको पेपर सिटी भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर उच्च श्रेणी का कागज को तैयार किया जाता है। तो इसकी स्थापना 1929 में हुई थी, ये इंपॉर्टेंट है आपका। बिलासपुर पेपर मिल कौन से जिले में है, यमुनानगर में है। और कब स्थापित हुई थी, 1929 में स्थापित हुई थी, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। अगले हम बात करते हैं यहाँ पर सरस्वती शुगर मिल। सरस्वती शुगर मिल, इसकी वास्तविक स्थापना तो लाहौर में की गई थी, इसकी एक शाखा खोली गई थी 1933 में, यानी उसकी एक यूनिट थी ये सरस्वती शुगर मिल। और सरस्वती शुगर मिल हरियाणा की प्रथम शुगर मिल है और हरियाणा की सबसे बड़ी शुगर मिल है जो 1933 में स्थापित की गई थी। सरस्वती शुगर मिल बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछी भी जा चुकी है सरस्वती शुगर मिल के बारे में। ठीक है, तो ये कहाँ पर है, हमारे यमुनानगर जिले में है और वास्तविक रूप से ये एक बार लाहौर में है, उसी की एक यूनिट थी। लाहौर वर्तमान में पाकिस्तान में चला गया है। उसके बाद हम बात करते हैं अगले उसकी कंपनी की, भारत स्टार्च केमिकल्स लिमिटेड। भारत स्टार्च केमिकल लिमिटेड, इसकी स्थापना 1938 में यमुनानगर जिले के अंदर की गई, 1938 में। और इसमें क्या किया जाता है, मक्के से स्टार्च को तैयार किया जाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। उसके बाद अगली बात करें हम यमुना गैसेज लिमिटेड। यमुना गैसेज लिमिटेड यमुनानगर जिले में 1973 में स्थापित की गई थी, 1973 में, जिसमें 12 करोड़ रुपए की लागत से इसको तैयार किया गया था, यमुना गैसेज लिमिटेड। इस पॉइंट्स को आप ध्यान में रखेंगे। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं आगे, हमारा यह एक रासायनिक उद्योग भी है। ठीक है, रासायनिक उद्योग है ये यमुना गैसेज लिमिटेड, और इसको 1988 में यमुना गैसेज एंड केमिकल्स लिमिटेड के नाम से जाना गया। यानी 1973 में इसका नाम क्या था भाई, यमुना गैसेज लिमिटेड था, लेकिन 1988 के बाद इसका नया नाम बना यमुना गैसेज एंड केमिकल्स लिमिटेड। ठीक है, हाँ चलिए आगे हम बात करते हैं। अगला सबसे इंपॉर्टेंट है रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप। रेलवे कैरिज एंड वैगन वर्कशॉप जो जगाधरी में है, कहाँ पर ये, जगाधरी में है, उत्तर भारत का प्रमुख रेलवे वर्कशॉप है ये। ठीक है, और हम बात करें इसकी स्थापना 1952 में हुई थी, 1952 में जगाधरी के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, और शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है, शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन जो भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली जो ट्रेन है उनमें से एक है। ठीक है,
2012 से भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन कौन सी थी? शताब्दी एक्सप्रेस थी। लेकिन वर्तमान में हम क्या करेंगे, यहाँ पर गतिमान एक्सप्रेस जो है वो अपने भारत की सबसे तेज गति से चलने वाली ट्रेन है। ठीक है, तो ये पॉइंट्स आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। विवेक एक्सप्रेस सबसे लंबी दूरी तय करने वाली है। अब तो वंदे मातरम जो है वो ट्रेन भी आ चुकी है। तो शताब्दी एक्सप्रेस जो ट्रेन है, जो सबसे तेज चलने वाली ट्रेनों में से एक है, उसका जो मरम्मत की जाती है पूरे भारत में सिर्फ कहाँ पर की जाती है? इसी रेलवे वर्कशॉप में की जाती है। तो ये कहाँ पर है? जगाधरी में है। उसके बाद हम बात करें डिम्बर मार्केट वर्कशॉप। डिम्बर मार्केट वर्कशॉप जिसकी स्थापना 1947 में हम कह सकते हैं की गई थी, वैसे ये पहले भी थी। ठीक है, तो डिम्बर मार्केट वर्कशॉप जो एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी की या प्लाईवुड हम कह सकते हैं लकड़ी मार्केट है। ठीक है, और हमें पता है कि यमुनानगर को अब्दुल्लापुर मंडी के नाम से जाना जाता था प्राचीन काल में। तो 1947 में डिम्बर मार्केट, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिम्बर मार्केट। ठीक है, 1947 में, जो एशिया की सबसे बड़ी लकड़ी मार्केट में से एक है। उसके बाद हम देखते हैं हरियाणा डिस्टिलरी जो है वो कंपनी हमारी कहाँ है? ये जगाधरी में है, जिसकी स्थापना 1969 में की गई थी। ठीक है, हाँ, यहाँ उच्च क्वालिटी के अल्कोहल तैयार किए जाते हैं हरियाणा डिस्टिलरी में, जगाधरी के अंदर 1969 में। उसके बाद हम बात करते हैं दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना। ये कहाँ पर है? हरियाणा में है। ठीक है, जिसकी स्थापना जो चालू हुई थी 14 अप्रैल 2008 को हुई थी, और यह हरियाणा की प्रथम विद्युत परियोजना है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, बताइए हरियाणा की प्रथम विद्युत परियोजना जो है वो कौन सी होगी? दीनबंधु छोटूराम तापीय विद्युत परियोजना है। ठीक है, जो वर्तमान में एक निजी कंपनी को दे दी गई है। इसका कार्यभार कौन संभालेगी? एक निजी कंपनी यानी एक प्राइवेट संस्था होगी। इसके अंदर 2 यूनिट है 300 मेगावाट की, 300 मेगावाट की 2 यूनिट हैं। तो हम ही कहेंगे इसके अंदर दीनबंधु छोटूराम जो तापीय विद्युत परियोजना है, इसमें टोटल विद्युत जो उत्पादन होता है वो कितना होता है? 600 मेगावाट होता है, क्योंकि 300 मेगावाट की 2 यूनिट होगी तो टोटल उत्पादन कितना होता है? 600 मेगावाट होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं, अब यहाँ पर फिलहाल हरियाणा सरकार एक और यहाँ पर पावर प्लांट बनाने की तैयारी में है, जो सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाएगा। सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट के नाम से जाना जाएगा, और यह 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। कितना? 800 मेगावाट बिजली का उत्पादन करेगा। चलिए, उसके बाद हम बात करते हैं, यहाँ पर एक शहर आता है बसंतपुरी नगरी के नाम से। इसका संबंध महाभारत में राजा शांतनु से इसका संबंध बताया जाता है। ठीक है, यहाँ से आपसे क्या पूछा जाएगा? बताइए हरियाणा के अंदर हाथी पुनर्वास केंद्र जो है वो कहाँ पर है? बसंतपुरी नगरी में है। कहाँ पर है? बसंतपुर नगरी में है। ठीक है, और जो हाथी है वह भारत का विरासत पशु है। भारत का राष्ट्रीय विरासत पशु पूछा जाए वो हाथी है। सफ़ेद हाथी कहाँ पाए जाते हैं? थाईलैंड में पाए जाते हैं। हाथियों का देश किसे कहा जाता है? लाओस को कहा जाता है। हाथियों का देश लाओस को कहा जाता है, ध्यान रखना। लेकिन सफ़ेद हाथियों का देश पूछा जाए तो आपका थाईलैंड आएगा। और हाथी पुनर्वास केंद्र हरियाणा में कहाँ है? बसंतपुरी के अंदर है। ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। उसके बाद हम बात करते हैं लक्कड़हारा जो मंदिर है वो हरियाणा के कौन से जिले में है? यमुनानगर के अंदर है। आगे हम बात करें चौधरी देवीलाल प्राकृतिक या प्रकृति पार्क जो है, चौधरी देवीलाल प्रकृति पार्क जो है वो हमारे कहाँ पर है? चूहरपुर गांव आता है यमुनानगर के अंदर, वहां पर स्थित है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं लोहागढ़ का जो किला है वो कहाँ पर है? बिलासपुर में है। बिलासपुर में है लोहागढ़
का किला। बिलासपुर कौन से जिले में पड़ता है? यमुनानगर में पड़ता है। एक बिलासपुर आंध्र प्रदेश में भी आता है, ठीक है, जहां दक्षिणी तटीय रेलवे जोन का हेडक्वार्टर भी बना गया है। वो बातें हम इंडिया जीके में हम पढ़ेंगे। तो लोहागढ़ का किला कहाँ है? बिलासपुर में है। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पूरी चर्चा भी करेंगे। आगे हम बात करते हैं जो यमुनानगर जिला है, इसके अंदर एक रियासत हुआ करती थी, कलसिया रियासत। कौन सी रियासत भाई? कलसिया रियासत, ठीक है। रियासत एक छोटा सा क्षेत्र होता था जो एक वहां पर राजा हुआ करता था छोटे छोटे एरियो में, और वो उसका शासन संभालता था, ठीक है। तो कई स्वतंत्र रियासतें भी हुआ करती थी, कई अधीन भी हुआ करती थी किसी के। तो कलसिया रियासत जिसके संस्थापक गुरु बख्श सिंह थे। कौन थे? गुरु बख्श सिंह थे, और 1850 में उसने इसकी स्थापना भी करी थी, कलसिया रियासत की। और इस कलसिया रियासत में एक किला था जो कलसिया रियासत के नाम से जाना जाता है, और अंग्रेजों ने इस रियासत पर अधिकार करके रणजीत सिंह को यह जो किला है इनाम के रूप में दे दिया गया था। कौन सा किला? कलसिया का जो किला है वो इनाम के रूप में दे दिया गया था, और उसके बाद इसे ही कहा जाता है रानी की खिड़की। तो आपसे पूछा जाए, बताइए रानी की खिड़की है जो वो कौन से जिले के अंदर है? तो आंसर होगा यमुनानगर के अंदर होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करें, अगला जो पॉइंट्स आता है भारतीय सेना का। भारतीय जो सेना हमारी है उसमें लगभग 65% जो गोला बारूद होता है उसके जो डिब्बे यानी बॉक्स तैयार किए जाते हैं वो हरियाणा के यमुनानगर में किए जाते हैं, ठीक है। भारतीय सेना के गोला बारूद रखने का 65% जो बॉक्स तैयार किए जाते हैं वो हमारे यमुनानगर में किए जाते हैं। यहाँ पर गोला बारूद का कारखाना भी है यमुनानगर में। लेकिन एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, भारतीय सेना के लिए लगभग 75% कंबल जो तैयार करता है वो कौन करता है? पानीपत करता है। कौन सा? पानीपत जिला करता है। लेकिन गोला बारूद के बॉक्स जो है यमुनानगर जिला करता है। आगे हम बात करते हैं मलिकपुर गो अभयारण्य, यानी हमारे गांव की गाय के लिए एक अभयारण्य है मलिकपुर में, और यह पड़ता है यमुनानगर में। हरियाणा के अंदर 2 राष्ट्रीय स्तर की गो अभयारण्य है, एक यमुनानगर में है और एक हिसार में है। आपसे पूछा जाए सबसे ज्यादा गाय कौन से जिले में है? तो आंसर आएगा सिरसा। तो गाय ज्यादा होने के कारण हरियाणा के कौन से जिले में सबसे ज्यादा गौशाला है? तो आंसर आएगा आपका सिरसा ही है। ऐसा कौन सा जिला है जहां पर सबसे कम गाय पाई जाती है? तो आंसर आएगा रेवाड़ी। कौन सा आएगा? रेवाड़ी आएगा भी, रेवाड़ी। और हरियाणा ही नहीं, भारत ही नहीं, एशिया की प्रथम गौशाला जो है वो कहाँ स्थापित की गई थी? रेवाड़ी में स्थापित की गई थी। इस बात को भी ध्यान में रखना, 1889 के आसपास। तो सबसे प्रथम गौशाला जो है रेवाड़ी में है। 2 राष्ट्रीय अभयारण्य है हमारे, एक हिसार में और एक यमुनानगर में है। हिसार में बातें करेंगे जब हिसार डिस्ट्रिक्ट को हम करेंगे। सबसे ज्यादा गौशाला हमारी कहां पर होगी? सिरसा के अंदर होगी। उसके बाद सीसीटीवी कैमरे से चालान जो काटे जाते हैं, वह चालान सेवा जो है वह कौन से जिले में हमारे हरियाणा के शुरू की गई है? तो आंसर आएगा आपका यमुनानगर। यमुनानगर जो है, यमुनानगर उसमें सबसे पहले यह सेवा शुरू की गई है। यानी सीसीटीवी कैमरे के अंदर यदि कोई हमारे यातायात नियमों का उल्लंघन करता है तो उसका चालान कट जाता है, और इसके लिए हमारे सड़कों के ऊपर कैमरे लगाए हैं, उससे हमारा डायरेक्ट चालान पहुंच जाता है। आगे क्वेश्चन पूछा जाता है सबसे ज्यादा ट्यूबवेल से सिंचाई जो की जाती है कौन से जिले में की जाती है? तो आंसर आएगा यमुनानगर। क्या उत्तर आएगा? यमुनानगर। सबसे कम आएगा तो आंसर आएगा पंचकुला। ट्यूबवेल से सबसे कम सिंचाई पूछा गया एग्जाम में, पंचकुला, और सबसे ज्यादा यमुनानगर में। आगे हम बात करते हैं बुढ़िया का जो रंग महल है, बुढ़िया का रंग महल जिसको बिरबल का रंग महल भी कहा गया। तो इसमें इतिहासकार थोड़ा सा मतभेद है। बताया जाता है कि बुढ़िया का जो रंग महल है वो किसने शुरू किया था? हुमायूं के शासनकाल में शुरू हुआ था, ठीक है। और फिर ये धीरे धीरे बनकर हुआ। तो जो बिरबल थे, बिरबल जो अकबर के नवरत्नों में शामिल थे, जो एक हिंदू थे, बचपन का नाम इसका महेशदास था, ब्राह्मण थे।
तो इसने क्या किया था, इस महल के अंदर ये रहता था, ठीक है, तो इसलिए इसको बिरबल का रंग महल भी कहा गया है। तो बिरबल का रंग महल पूछे या बुढ़िया का रंग महल पूछे तो हमारे कौन से जिले में होगा, यमुनानगर जिले में होगा। बिरबल के द्वारा एक रचना की गई थी सुदामाचरित, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिरबल के द्वारा कौन सी किताब लिखी गई है, सुदामाचरित नामक एक किताब लिखी गई है। उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर कालेसर, एक जगह आती है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। आपसे पूछा जाए कौन से जिले में है तो आंसर होगा यमुनानगर में। तो यह क्या है, 11,570 एकड़ में फैला हुआ है, 11,570 एकड़ में फैला हुआ है कालेसर वन्य जीव अभयारण्य, जिसके अंदर क्या होता है, भौंकने वाले हिरण और लाल जंगली मुर्गा जो है पाए जाते हैं। ये इनके लिए फेमस है, भौंकने वाला हिरण और लाल जंगली मुर्गा। ये एग्जाम में पूछा भी गया था, लाल जंगली मुर्गा जो है वो कहाँ पर पाया जाता है, कालेसर वन्य जीव अभयारण्य। और इसी नाम पे हमारा एक कालेसर राष्ट्रीय उद्यान यानी बाग भी है, जो 5,098 एकड़ में फैला हुआ है। ये वन्य जीव अभयारण्य है और ये राष्ट्रीय उद्यान है, दोनों में डिफरेंस होता है भाई। इसकी स्थापना जो कालेसर राष्ट्रीय उद्यान जो है वो दिसंबर 2003 में स्थापित किया गया था और यह बड़े बड़े यानी लंबे वृक्षों के लिए प्रसिद्ध है और हरियाणा में साल वृक्ष जो हैं वो यहीं पर पाए जाते हैं कालेसर राष्ट्रीय उद्यान के अंदर। एक यहाँ पर कालेसर पर्यटक स्थल भी है, लोगों के लिए घूमने का स्थल, इसी एरिया को हम कह सकते हैं। तीनों के तीनों पॉइंट्स आपने कहाँ ध्यान में रखने हैं, यमुनानगर के अंदर ध्यान में रखने हैं। कालेसर वन्य जीव अभयारण्य पूछ ले, कालेसर राष्ट्रीय उद्यान पूछे, कालेसर पर्यटक स्थल, तीनों हमारे कहाँ होंगे, यमुनानगर में होंगे। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।